5th डे है और ये एक ऐसी जिम है जहाँ लोग मशीनों के साथ साथ अपने साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत ही सुपर फील हो रहा है। वेट अपना कम हो जाता है तो फोर्स तो पूरा लगता है और इट्स इजी ऑन माय नी। 60 के पार होने वाले हैं तो जॉइंट्स पे प्रेशर आता है, तो उससे क्या है, हमको बहुत रिलैक्स फील हुआ। फैमिली रिजॉर्ट, हर तरह की एक्टिविटी है। जिसको जुम्बा करना है वो जुम्बा करे, जिसको बॉक्सिंग करना है वो बॉक्सिंग करे। डिफरेंट डेज में डिफरेंट एक्टिविटी कर सकता है। जब भी हम फिटनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अपने आसपास के लोगों को शेयर करते हैं, जैसे वेट लॉस, वेट गेन या फिट रहना, तो आसपास के लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि तुम जिम करो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज के सेशन की एक ऐसी जिम जहां जिम तो है लेकिन उसके साथ लोग हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ प्राची मिश्रा। आज कार्निवल का 5th डे है और 5th डे में हम बात करेंगे एक्वा जिम की। वैसे तो नाम से ही क्लियर है कि एक्वा जिम क्या है। मैं सारी चीज़ आपको डिटेल्स में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर फिटवेल्स है वो आखिर है क्या। जो फिटवेल्स है उसे डॉक्टर श्रुति कपूर मैम चलाती हैं और ये भोपाल की पहली ऐसी जिम और एक ऐसा सेंटर है जहां आपको एक साथ एक ही जगह बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कार्निवल का 5th डे है जहाँ एक्वा जिम की हम बात करेंगे और सीधा दिखाऊंगी कि जो लोग हैं वो जिम को कितना एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग जिम तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ मशीनों की जगह लोग अपने आप को लाइट फील करवा पा रहे हैं और जो लोग हैं वो जिम के साथ साथ बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। और ये एक ऐसी जिम है जहाँ लोग मशीनों के साथ साथ अपने साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कि जिम ऐसी हो तो कौन नहीं करना चाहेगा, जहां जिम के साथ साथ आपको एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा। तो फिटवेल्स दे रहा है आपको ये मौका जहां आपको जिम के साथ पानी के अंदर अपने आप के साथ टाइम निकालने का मौका मिलेगा। आप एंजॉय कर सकते हैं ऐसी चीज़ को। एक्वा जिम एक ऐसी जिम है जहां आपको पानी के अंदर मशीनों के साथ, हम देखते हैं कि जो जिम की जो मशीनें होती हैं वो बहुत हैवी होती हैं, लेकिन जो पानी के साथ जो ये लोग जिम कर रहे हैं उसमें जो मशीनें हैं वो हैवी नहीं, बहुत लाइट है। और जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ लोग हैं वो पुशअप कर रहे थे और स्ट्रेचिंग कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड जो भी मशीनें हैं वो बहुत लाइट थी। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगी एक्वा जिम से रिलेटेड सारी चीज़ें। जिम का नाम सुनते ही हमारे मन में आता है हैवी वर्कआउट, मशीनें। लेकिन मैं आपको कहूँ कि अगर जिम ऐसी हो जहाँ लोग एंजॉय कर रहे हों, अपने आप के साथ टाइम दे रहे हों और जो जिम ट्रेनर है उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो, तो आपको मैं बता दूँ जो एक्वा जिम है वो ऐसा ही कुछ सेशन होता है जहाँ मशीनों का लोड कम होता है और जो इंसान है वो अपने साथ अपने आप को महसूस करने का मौका भी ले पाता है। एक्वा जिम के बारे में हम बहुत विस्तार से जानने के लिए हम आपको बताएंगे कि क्या एक्सपीरियंस लोगों का रहा है। तो सर, आपने अभी जिम का सेशन किया तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत ही सुपर फील हो रहा है और मेरे क्या कहते हैं थोड़े से एक पर्टिकुलर जॉइंट में
नी जॉइंट में प्रॉब्लम है। तो मैंने जब वो ट्रेडमिल किया और दूसरा क्या कहते हैं वो पैडल वाला किया, तो उसमें क्या कहते हैं वेट अपना कम हो जाता है, तो फोर्स तो पूरा लगता है और इट्स इजी ऑन माय नी। एक पर्टिकुलर उसमें तो बिल्कुल पेन नहीं होता। तो लाइक दैट कि इंजरी का कोई वो नहीं है और क्या कहते हैं एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो रही है। इट्स रियली फन। तो सर नॉर्मल जिम और एक्वा जिम में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल जिम में अपना वेट है पूरा अपने को कैरी करना पड़ता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगर मान लो कुछ जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो वो उतना अपन इंटेंसिटी से नहीं कर सकते। इसमें फुल इंटेंसिटी से कर सकते हैं और विदाउट एनी इंजरी की चांस। तो लाइक दैट क्या कहते हैं, और रिहेबिलिटेशन जिन लोगों को चाहिए उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर जिन लोगों को ज़्यादा पावर लगानी है तो रियली जब अपन ये सब फ्लिपर्स और ये पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पावर लगानी पड़ती है जिम से ज़्यादा। तो सर ये जो पूरा सेशन हुआ है उसमें आपने सबसे ज़्यादा क्या आपको इंटरेस्टिंग पार्ट लगा है? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा कि एक तो सब लोग और एक बहुत इन्जॉयमेंट करते हुए एक्सरसाइज कर रहे थे, और दूसरा क्या कहते हैं जो हमारे ट्रेनर की इंटेंसिटी है वॉइस, वो तो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब जितना हम लोग शरीर से कर रहे थे वो उतनी वोकल कॉर्ड से उतना ही साथ दे रही थी। तो क्या कहते हैं इट वॉज रियली क्या कहते हैं वेरी एंगेजिंग। एक्वा जिम के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है डॉक्टर साधना कपूर मैम, जो बताएंगी आज के सेशन में क्या कुछ खास रहा। तो मैम आज का सेशन 5th डे है कार्निवल का, और आज की जो सेशन है उसमें क्या कुछ खास रहा है? आज धीरे धीरे हर रोज़ इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है जो एक्सरसाइज की, और डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज भी हो रही है। तो जैसे फर्स्ट डे आपका काफ़ी लो रेजिस्टेंस पे हमने जिम शुरू किया था बिगनर्स से, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाया। फिर वो सेकेंड डे हमने साउंड हीलिंग का करा। थर्ड डे रिलैक्सेशन था, एक्वा रिलैक्सेशन, और आज था इंटेंस ट्रेनिंग इन वाटर। तो क्या है, बाहर जब हम जिम करते हैं तो बहुत थक जाते हैं और कर भी नहीं पाते हैं। सीनियर सिटीजन्स तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि जॉइंट्स वगैरह बहुत पेन होती है। और वाटर में क्या है कि वाटर हमें असिस्ट भी करता है और रेजिस्ट भी करता है। तो बड़े आराम से हम जिम कर लेते हैं। हमें पानी में हम वेटलेस होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो हम बड़े आराम से एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, हमारी बॉडी की मोबिलिटी हो गई, जॉइंट्स की भी हो गई, और थके भी नहीं। सो इट्स अ वेरी गुड, वेरी गुड। मैम हम देखते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं कि या तो योगा करो या फिर जिम करो, और जो फिटविल्स है वहाँ जो है हम देख रहे हैं कार्निवल के इतने दिनों में योगा भी हुआ है, जुम्बा भी हुआ है और जिम भी हुआ है। तो फिटविल्स का क्या मंत्र है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली हर बॉडी के लिए अलग एक्सरसाइज होती है और कुछ अपनी चॉइस भी होती है और कुछ अपनी कैपेबिलिटी भी होती है। तो जो योगा कर सकते हैं उनके लिए योगा है, जो स्पिन बाइक कर सकते हैं उसके लिए स्पिनिंग बाइक है, और जो जिम कर सकते हैं जिम है। फिर पिलाटिस है जो कि पूरा ही बॉडी एंड माइंड का उसमें एक साथ काम होता है और जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और बाकी बचा वाटर, तो एक्वा तो सीनियर सिटीजन्स के लिए तो एक्सरसाइज के लिए है ही बेस्ट, मगर सारे एज ग्रुप एंजॉय करते हैं। तो फिटनेस में हमने पूरी फैमिली, इट्स अ फैमिली रिजॉर्ट, कि पूरी फैमिली आए, बच्चों को जो करना है वो करे, जिसको जुम्बा करना है वो जुम्बा करे, कोई हर तरह की एक्टिविटी है, जिसको बॉक्सिंग करना है वो बॉक्सिंग करे। और इस तरह से फैमिली का हर मेंबर
डिफरेंट डेज में डिफरेंट एक्टिविटी कर सकता है एंड एवरीबॉडी इज़ हैप्पी। उनको जगह जगह नहीं जाना पड़ता कि जैसे बॉम्बे में या दूसरे शहरों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ऑल एक्टिविटीज़ आर अंडर वन रूफ। तो सबको हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है। तो फिटप्लेस इज़ द प्लेस जहाँ की पूरी फैमिली के लिए हैं सारी सुविधाएं और अंडर वन रूफ ऑल एक्टिविटीज़ आर देयर। सो इट इज़ द बेस्ट। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है भोपाल वासियों के लिए। और साथ ही यहाँ पे बहुत ही सारे ट्रेनर्स भी बहुत ही ट्रेंड हैं। हमारे पिलाटिस के तो यूएस से ट्रेंड हैं, बाकी भी सारे सभी ने कोर्स किए हुए हैं। और एक्वा में ये जो डॉक्टर निधि हैं ये भी बॉम्बे से आई हैं। सो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। कहीं कोई ऐसी भूल चूक नहीं है कि आपको कोई इंजरी हो जाए। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट कि आप बिना इंजरी के बहुत अच्छे से अपनी रूटीन कर सको। और बीच बीच में हम सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं कि भोपाल वाले उनसे भी मिलें और जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो हमें पता चले, क्योंकि हर आदमी ट्रैवल नहीं कर सकता। सो दिस इज़ वेरी गुड। मैम एक्वा जिम का सेशन किया है आपने, सबसे अच्छा क्या लगा है आपको? हमको अब सभी ट्रेडमिल थी, साइकिलिंग थी और जो पुश मारना था, ये करना था, काफ़ी अच्छा लगा। जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा लगा। हम लोग के अब 60 के पार होने वाले हैं तो जॉइंट्स पे प्रेशर आता है, तो उससे क्या है हमको बहुत रिलैक्स फील हुआ। मतलब काफ़ी अच्छा लगा। जैसे जैसे दिन बीते जा रहे हैं ना उतना ज़्यादा मज़ा आता जा रहा है हम लोगों को। इंटेंस वर्कआउट होता जा रहा है। मैम देखते हैं कि जो नॉर्मल जिम है उसमें जो मशीनें होती हैं वो बहुत हैवी होती हैं, और जो एक्वा जो जिम है हम देख रहे थे बहुत लाइट वो मशीनें थी। तो आपको क्या लगता है जो जिम है और एक्वा जिम है, क्या डिफरेंस है दोनों में? अब हमको तो इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उसमें प्रेशर नहीं लगता। बाद में भले ही फील होता है, ऐसा लगता है जाके सो जाओ, मतलब इतना थक जाते हैं मतलब। पर एक्वा भी अच्छा है, मतलब वो तो ठीक है, मतलब उसको सब कोई कर सकता है। इसमें बहुत कम लोग आएंगे अभी, थोड़ा शुरू में ना लोग सोचते कैसा होगा, क्या होगा, कैसे करना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूज रहे हैं। अभी जब आ जाएंगे ना तो फिर इसको छोड़ेंगे नहीं, फिर कहेंगे हम तो यहीं जाएंगे, ऊपर जाना ही नहीं है हम लोगों को जिम करने। अब हम आपको बताएंगे कि जो है इस सेशन में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो हमारे साथ है अभी निधि अग्रवाल मैम जो साइकिलिंग कर रही हैं, तो बताएंगी कि पानी के अंदर साइकिलिंग कितना डिफ़िकल्ट है और क्या इसके बेनिफिट्स रहते हैं। पानी में साइकिलिंग करना डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, जिनकी नी में बहुत दर्द है, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, ऐसे सारे पेशेंट्स जो बाहर साइकिलिंग नहीं कर पाते, बट उनके लिए करना ज़रूरी है, बिकॉज हमको मोबिलिटी मिलनी चाहिए जॉइंट में, हमें स्ट्रेंथ होना चाहिए कि हम साइकिलिंग कर पाए, साथ ही साथ कार्डियो भी हो जाता है। ये सारी चीज़ों का बेनिफिट्स बाहर है पर कोई कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि प्रॉब्लम्स है। बट जब हम पानी में आते हैं वो प्रॉब्लम्स एलिमिनेट होते हैं। अब जब मैं ये कर रही हूँ मुझे रेजिस्टेंस तो मिल रहा है पानी का, बट कर भी पा रही हूँ क्योंकि मुझे जॉइंट प्रेशर फील नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जैसे अभी 100 से 150 किलो के लोग हैं या जिनका नी रिप्लेसमेंट हो गया, वो बाहर करने से बहुत डरते हैं कि रिप्लेसमेंट हो गया अब नहीं कर सकते। बट पानी में करने में कोई प्रेशर नहीं, आप आराम से कितनी भी फास्ट कर सकते हो, कितना भी स्लो कर सकते हो। और पानी में अगर हम कार्डियो की बात करें तो अगर हम बाहर आधा घंटा साइकिल चलाएं हम बहुत थक जाएंगे, पर यहाँ पर आप 2-3 घंटे भी साइकिल चला सकते हो आराम से, बिकॉज पानी की वही ब्यूटी है कि आपको वो ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ करने देता है। तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए पानी बहुत अच्छा है।
मैम हम देखते हैं कि जो नॉर्मल जिम होती है उसमें बहुत हैवी मशीनें होती हैं, बहुत हैवी वर्कआउट करना पड़ता है। वहीं अब मैंने देखा कि जो एक्वा जिम है उसमें लाइट जो डंबल्स थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये दोनों आपस में कैसे अलग हैं? भले ही वो आपको लाइट दिख रहा होगा पर वो लाइट बाहर है। जब हम उसको पानी में डुबाते हैं, कोई भी लाइट चीज़ को जब पानी में डुबाना होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जितने भी आपने इक्विपमेंट्स देखे, डंबल्स हो गया, नूडल्स हो गए, ये सब बाहर लाइट है और जब इनको हम पानी में यूज़ करते हैं तो इक्वली रेजिस्टेंस मिलता है जितना हमको बाहर मिलता है। तो बाहर हम वेट उठा रहे हैं 5 kg 10 kg, इक्विवेलेंट टू दैट हम यहाँ पे भी उतना ही कर पा रहे हैं, उतनी ही कैलोरीज बर्न कर पा रहे हैं बिना थके। तो मैम ये जो एक्वा जिम है उसमें जो फिटनेस के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर नॉर्मल जिम ज़्यादा इफेक्टिव है? कंपेयर नहीं करेंगे बट जो भी प्रॉब्लम्स की वजह से हम बाहर नहीं कर पाते हैं तो हम अंदर कर सकते हैं, इक्विवेलेंट तो है एटलीस्ट। तो मैम इसको लेके क्या रिस्पांस मिल रहा है कि लोग बहुत एक्साइटेड हैं, लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं, क्या रिस्पांस लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये पहली बार हो रहा है भोपाल में तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि होता क्या है, तो वो एकदम ब्लैंक आते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, इजी होगा, पानी में तैरना ही होगा, फ्लोट ही करना होगा, आराम ही करना होगा, पानी में करना, एंजॉय ही करना होगा। एंजॉय तो वो कर रहे हैं बट बाकी सारी चीज़ें जो वो ब्लैंक आए हैं अब वो समझ पा रहे हैं कि पानी में करना कितना आसान और मुश्किल दोनों है। आसान इसीलिए क्योंकि वो कर पा रहे हैं, मुश्किल इसीलिए क्योंकि रेजिस्टेंस तो है, कैलोरीज तो बन रहे हैं, थक के तो वो बाहर जाते हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बताया कि जब वो यहाँ से जा रहे हैं तो उनको 1-1.5 घंटा सोना ही पड़ रहा है, मतलब इतनी ज़ोर से नींद आ जाती है, इतना हम थक चुके होते हैं। और कुछ लोगों को बहुत भूख लगने लग जाती है कि हम बहुत सारी कैलोरीज बन करके जा रहे हैं, बहुत एनर्जी जा चुकी है, अब हमको कुछ खाना होगा जाकर, ऐसा है। कार्निवल के 5th डे में हमने बात करी एक्वा जिम के बारे में। बेसिकली तो हमने जिम के बारे में बहुत सुना है, जब लोगों को फिट होना होता है, वेट लॉस करना होता है या फिर वेट गेन करना होता है, वो जिम की ओर पहले जाते हैं। लेकिन मैं कहूँ आपको बदलते दौर में कुछ नया हो रहा है, यानी कि एक्वा जिम जो एक बदलते दौर का एक अपडेटेड वर्जन है, जहाँ लोग पानी के साथ जिम करेंगे और बहुत इन्जॉय भी कर रहे हैं वो, और उनका जो रिव्यू है वो बहुत पॉजिटिव निकल के आ रहा है। क्योंकि जहाँ हम देखते हैं कि जो जिम है वहाँ पसीना बहाना, बाहरी मशीन है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वही एक्वा जो जिम है वो इन सारी चीज़ों से हमें निजात देता है। और भोपाल में ये पहली बार हो रहा है जब फिटबिल्स ये सारी चीज़ें आपको एक साथ एक ही जगह पर देने का मौका दे रहा है। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे अगले पड़ाव में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, फिट रहिए और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।